नमस्ते। आज हम एक बहुत ही अनोखी कहानी सुनने वाले हैं। एक गांव की कहानी जिसका नाम है संतुलन का गांव। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई गांव पूरी तरह से सिर्फ महिलाओं के दम कर चले? मतलब हर एक काम महिलाएं करें। ये सवाल ही अपने आप में बहुत बड़ा है ना? और आज की कहानी इसी सवाल की गहराई में उतरती है। तो चलिए, कहानी शुरू होती है एक बहुत ही अलग से गांव से। एक ऐसा गांव जिसकी नींव ही एक ही सिद्धांत पर रखी गई थी कि यहाँ एक आत्मनिर्भर समाज बनेगा, लेकिन पुरुषों के बिना। हाँ, तो इस गांव में ना सब कुछ महिलाएं ही चलाती थी। मतलब खेतीबाड़ी से लेकर घर के छोटे मोटे काम, सब कुछ A to Z। और यहाँ का एक ही बहुत सख्त नियम था, पुरुषों का गांव में आना पूरी तरह से मना था। अगर पहली बार कोई देखे तो लगेगा, वाह क्या बढ़िया गांव है, एकदम आत्मनिर्भर, सब कुछ व्यवस्थित। और इस पूरी दुनिया के कह सकते हैं केंद्र में थी चंपा देवी, गांव की मुखिया। एक बहुत ही गर्व और दृढ़ निश्चय वाली महिला। वही थीं जिन्होंने इस गांव के नियम बनाए थे और उन्हीं की वजह से ये नियम टिके हुए थे। चंपा देवी खुद कहती हैं, उनके शब्द उनके इरादे को बिल्कुल साफ कर देते हैं। वो मानती थीं कि पुरुषों को गांव से बाहर रखने के पीछे एक बहुत बहुत ठोस वजह थी। ये कोई यूं ही लिया गया फैसला नहीं था, बहुत सोचा समझा कदम था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है ना, कितनी भी मजबूत दीवारें क्यों ना हो, उनमें दरारें तो आ ही जाती हैं। तो सवाल ये था कि क्या ये आदर्श गांव, ये सिस्टम हमेशा के लिए चल सकता था? खैर, जल्द ही इसकी परीक्षा का समय आ गया। और यहीं पर पहला टकराव देखने को मिलता है। देखिए, एक तरफ तो चंपा देवी का सिद्धांत था कि गांव को बस अपनी ही बनाई चीजों पर निर्भर रहना है, लेकिन दूसरी तरफ गांव की महिलाओं की छोटी छोटी बहुत ही मामूली सी इच्छाएं थीं। वो क्या करती थीं? चुपके से पास के मेले में चली जाती थीं। क्यों? बस इसलिए कि वहां के मशहूर समोसे खाने थे। तो ये थी नियम और इंसान की छोटी छोटी इच्छाओं के बीच की पहली खींचतान। ये तो खैर छोटी बात थी। अगली चुनौती किसी की अपनी इच्छा से नहीं आई, बल्कि समाज की तरफ से एक ऐसी मांग आई जिसे वो चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। हुआ यूं कि गांव के बच्चों के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग रखी गई। अब स्कूल का नियम तो साफ था, मीटिंग में माँ और पिता दोनों का आना जरूरी है। चंपा देवी ने बड़ी बहस की। उन्होंने कहा, जब माँ ही सब कुछ कर रही है, परवरिश कर रही है, तो पिता की क्या जरूरत है? लेकिन हेडमास्टर साहब अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने साफ कह दिया, पिता के बिना मीटिंग में एंट्री नहीं मिलेगी। अब ये एक ऐसी समस्या थी जिसका हल उस गांव के सिस्टम के पास था ही नहीं। और फिर वही हुआ जिसका डर था। ये जो छोटी छोटी दरारें थी ना, वो एक बहुत बड़े संकट में बदल गईं। एक ऐसी आपदा आ गई जिसके लिए वो आत्मनिर्भर गांव बिल्कुल भी तैयार नहीं था। हुआ ये कि गांव के कुएं की जो पानी की मोटर थी, वो शॉर्ट सर्किट से खराब हो गई। अब सोचिए, पानी जीवन की सबसे बुनियादी जरूरत, और वो बंद हो गया। ये उनके आत्मनिर्भरता के सिद्धांत की सबसे बड़ी और शायद आखिरी परीक्षा थी। तो जब किसी ने सलाह दी कि भाई पास के गांव से किसी पुरुष मिस्त्री को बुला लेते हैं, तो चंपा देवी का स्वाभिमान जाग गया। वो एकदम गुस्से में बोली, क्या हर दूसरे काम के लिए पुरुष की जरूरत पड़ती है? मैं खुद इसे ठीक कर लूंगी। उन्होंने तय कर लिया कि ये काम वो खुद ही करेंगी। और बस यहीं से सब कुछ बिगड़ना शुरू हो गया। चंपा देवी और कुछ महिलाएं मिलकर मोटर ठीक करने में लग गईं, लेकिन दिक्कत ये थी कि उनके पास ना तो सही औजार थे और ना ही सही जानकारी। उन्होंने मोटर को खोल तो दिया, पर उसे जोड़ नहीं पाईं। अब थक हारकर उन्होंने उसे रात भर के लिए वैसे ही खुला छोड़ दिया। और अगली सुबह एक बहुत ही भयानक हादसा हो गया। एक छोटी सी बच्ची ने खेलते खेलते गलती से उन नंगे तारों को छू लिया और उसे बहुत जोर का बिजली का झटका लगा। सिर्फ एक बच्ची, लेकिन उसकी जान खतरे में थी। और ये एक नंबर उनके पूरे सिस्टम की सबसे बड़ी कमी को सामने ले आया। बात सिर्फ एक टूटी हुई मोटर की नहीं थी, बात उनके पूरे सिद्धांत के टूटने की थी। ये हादसा बहुत दर्दनाक था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यही वो मोड़ था जहां से एक नई समझ की शुरुआत हुई, खासकर चंपा देवी के लिए। इस घटना ने ना चंपा देवी को अपने अतीत के उस गहरे सदमे से रूबरू करवाया जिसने उनकी पूरी सोच, उनकी पूरी दुनिया बनाई थी। असल में उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने अत्याचारी पिता के खौफ में गुजारा था,
और उसी एक डर ने उन्हें ये मानने पर मजबूर कर दिया था कि दुनिया के सारे पुरुष एक जैसे ही होते हैं। और जिंदगी में पहली बार वो अपनी गलती मानती हैं। वो कहती हैं, गलती मेरी थी। मैं अपने अतीत के अंधेरे में इतनी खो गई थी कि कभी दूसरों की उम्मीदों, उनकी तकलीफों और ज़रूरतों को समझने की कोशिश ही नहीं की। ये वो पल था जब उनके बनाए हुए सारे पुराने विश्वास ढह गए। और यहीं कहानी का असली मतलब, उसका सार सामने आता है, संतुलन। चंपा देवी को यह एहसास होता है कि जिंदगी का असली मतलब हर वक्त संघर्ष करना नहीं है, बल्कि मिलजुल कर रहना है, सामंजस्य और एक दूसरे पर निर्भरता में है। तो बस इस नई समझ के साथ गांव में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। ये समय था संतुलन की वापसी का। और ये बदलाव ना बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। देखिए, जहां पहले परिवार अधूरे थे, अब वो फिर से एक हो गए थे। वो जो टूटी हुई मोटर थी, जिसे महिलाएं ठीक नहीं कर पाईं, उसे पुरुषों ने आकर ठीक कर दिया। और जहां पहले सिर्फ संघर्ष और सख्ती थी, वहां अब खुशी और एकता का माहौल था। पुरुष गांव में वापस तो आए, लेकिन इस बार वो कोई खतरा नहीं थे। वो एक मजबूत समाज बनाने में हिस्सेदार बनकर आए थे, पार्टनर बनकर। इसे महिलाओं की हार नहीं कहा जा सकता, ये तो पूरे गांव की तरक्की थी। और फिर चंपा देवी सबके सामने इस नई और संतुलित सोच का ऐलान करती हैं। वो कहती हैं, इस गांव को जितनी स्त्रियों की जरूरत है, उतनी ही पुरुषों की भी है। उनके ये शब्द पूरे गांव के लिए एक नए चैप्टर की शुरुआत थे। तो इस तरह उस गांव का जैसे पुनर्जन्म होता है। अब वो गांव जीवंत था, खुशहाल था, और सबसे बड़ी बात, अब वो पूरा था। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असली ताकत आखिर होती क्या है? क्या वो अपनी जिद पर अड़े रहना है, कठोर आत्मनिर्भरता है, या फिर संतुलन को अपनाने की समझदारी? इस पर सोचिएगा जरूर।